आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। 56 से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं। द आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड फॉर टोकन बस प्रोटोकॉल इज। जो आई ट्रिपल ई है उसका कौन सा स्टैंडर्ड है टोकन बस के लिए, आपको ये बताना है। तो 0.2, 0.3, 802.4, 0.5 इस तरह से चार ऑप्शन दे दिए, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, तो आप पक्का ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड क्या है? आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड हैं जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए बनाए गए हैं। तो आई ट्रिपल ई एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, जो एक इंटरनेशनल संस्था है। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो 802 नाम का जो स्टैंडर्ड है वो इस आई ट्रिपल ई ने ही विकसित किया है। तो आई ट्रिपल ई हम लिखेंगे आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड्स। आई ट्रिपल ई क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाती है। अब 802 किसके लिए है? नेटवर्किंग के लिए है और लैन और मैन में काम आते हैं। ये कब शुरू हुई थी? ये फरवरी 1980 में शुरू हुई और इसने नाम दिया 802। अब बात करते हैं जो आई ट्रिपल ई 802 स्टैंडर्ड बनाए उनका उद्देश्य क्या है। तो उसका जो उद्देश्य है वो है डेटा ट्रांसफर के नियम तय करना। तो कंप्यूटर और नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गया है, स्विच हो गया है, हब हो गया है, इनके बीच में जो डेटाबेस जो डेटा ट्रांसफर है उसके नियम तय करने का काम स्टैंडर्ड करते हैं। एक फिक्स नियम को वो सभी फॉलो करें, इसलिए हम 802 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एक यूएसबी आता है, एक सी टाइप आता है, तो यूएसबी एक स्टैंडर्ड हो गया, एक सी टाइप एक स्टैंडर्ड हो गया। तो ये क्या है? ये भी एक तरह के मानक हैं, माने गए एक नियम को फॉलो करने वाले आपके स्लॉट्स हैं। इसी तरह 802 ने भी इस तरह के कुछ डिवाइसेस के लिए बनाए हैं स्टैंडर्ड जो एक फिक्स नियमों को फॉलो करते हैं। तो आई ट्रिपल ई 802 क्या करता है? नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड बनाना इसका काम है, ताकि सभी डिवाइसेस एक दूसरे से संपर्क कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। अब आई ट्रिपल ई के जो स्टैंडर्ड हैं, कोड हैं उनके 802.1 से लेकर के 802.24 तक हैं। लेकिन जो हमारी एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं वो चार स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। एक है 3, एक है 4, एक 5, एक 11। जो 3 है वो ईथरनेट के लिए है, आपको याद रखना है 3, 4 ईथरनेट। जो 4 है वो टोकन बस के लिए है। इसको याद रखने का भी एक सिंपल तरीका है। जो बस होती है हमारी, उसमें कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं, 4 चक्के होते हैं। तो जहां पर भी 4 आ जाए इसका मतलब वो बस की बात कर रहा है। तो टोकन बस मतलब 4। उसके बाद है 5। तो 5 जो स्टैंडर्ड है वो हमारी होती है टोकन रिंग के लिए। तो 5 हमारी उंगलियों में भी होती है, 5 उंगलियां हमारी होती हैं और उस उंगलियों में हम रिंग पहना देते हैं। तो 5 जहाँ पे भी आ जाए वहाँ रिंग की बात करी गई है। ये भी आपको याद रखना है, ये ट्रिक है जो आपको इजीली याद रह जाएगी। अब बात रह गई 803 की। तो ये स्टार्टिंग है, ईथरनेट को आपको रट लेना है। 802.3 मतलब ईथरनेट, और 0.11 है तो वाईफाई के लिए है। तो 0.11 काफ़ी आगे है, वाईफाई मतलब 0.11। तो बाई मतलब एक 1 और 5 मतलब दूसरा 1, तो डबल 1 मतलब वाईफाई। तो 802.11 आपका वाईफाई के लिए, 802.3 आपका ईथरनेट के लिए, 0.4 आपका बस के लिए, 0.5 आपका रिंग के लिए। तो चारों स्टैंडर्ड आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो नेटवर्किंग के अंदर हम मोस्टली दो प्रकार की कंपनियों की बात करते हैं, एक तो आई ट्रिपल ई और एक है हमारी ISO। तो आई ट्रिपल ई का पूरा नाम आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है।
IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और ISO का भी पूरा नाम पूछा जाता है, I फॉर इंटरनेशनल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये ISO का फुल फॉर्म हो गया, IEEE का ये फुल फॉर्म हो गया। अब इनके मुख्य काम क्या है? IEEE का मुख्य काम क्या है? नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाने का काम IEEE करता है, जबकि सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना किसका काम है? ISO का काम है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिमिटेड नहीं है, ये सभी के लिए है ISO। उसके बाद है फोकस। इसका फोकस जो है IEEE का वो नेटवर्किंग और वायरलेस टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका फोकस। और जबकि ISO का जो फोकस है वो क्वालिटी मैनेजमेंट में है, डेटा सिक्योरिटी में है, नेटवर्किंग मॉडलिंग में है। तो इसके जो उदाहरण है 803 अभी हमने बताया किसके लिए होता है? 803 होता है हमारा ईथरनेट के लिए, और 802.11 हमारा होता है वाईफाई के लिए। और ISO का जैसे 9001 है, ये भी हमें याद रखना है। ISO 9001 का मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट। और OSI में आप जानते हैं, OSI लेयर्स की हम बात करते हैं, OSI मॉडल की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे सारे नेटवर्क लेयर के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ISO द्वारा। तो जो ये ऑपरेशंस हैं IEEE के वो ज़्यादातर USA में हैं, और ISO के हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, सभी देशों के लिए मानकों को जोड़ती है। और नेटवर्क मॉडल में अगर योगदान है किसी का, तो वास्तविक और तकनीकी और प्रोटोकॉल बनाने का योगदान है हमारे IEEE का, जबकि जो थियोरेटिकल है वो मॉडल्स बनाने का काम है हमारा ISO का। एक बार मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है। IEEE 802.2 define the logical link control used across all IEEE 802 lanes। तो ये एक क्या है? स्टैंडर्ड है जो LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.2 802.3 है ईथरनेट, जो CMA और CD को भी डिफाइन करता है। थर्ड है हमारा 802.44 मतलब बस। तो टोकन बस प्रोटोकॉल ये था 802.4। और 802.5 मतलब हमारे 5 फिंगर्स। तो 5 फिंगर्स हमारी किस में होंगी? रिंग के अंदर। तो टोकन रिंग प्रोटोकॉल के लिए डिफाइन किया गया था 802.5। तो अब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? टोकन बस की बात करी गई, बस मतलब 4, तो 802.4 हमारा इसका सही आंसर होगा।